अपने माता पिता और आप सभी के माता पिता, अपने माता पिता और आप सभी के माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, कि जिनकी बदौलत आज हम सभी आप लोग देश के कोने कोने से इस जूम सेशन में आकर गुरुकुल में आप हम सभी लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं। ऐसे उन चरणों को प्रणाम करते हुए और उस सोच के धनी व्यक्ति दंपत्ति के डी प्रतापन सर और शीना मैम, जिस सोच ने धरती के कोने कोने में, देश के कोने कोने नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में, जहां जो लोग आज असली आजादी के लिए इससे वंचित थे, आर्थिक आजादी, वो प्रकाश, एक सोच सबके घरों में पहुंचाई। ऐसे उन महान दंपत्ति के डी प्रतापन सर और शीना मैम को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और गुरुकुल को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गुरुकुल बनाने वाले गुरुजनों को वंदन करता हूँ। कुलदीप सर, पुंडेश्वर और राम लखन पटेल सर, नरेश नाग सर, 10 पिलर, सभी महान गुरुजनों को नमन करता हूँ। और सभी माताओं शक्तियों, माता शक्ति और माताओं बहनों को नमन करता हूँ। जितने भी हमारे साथी बने हुए उन सभी को नमन करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव हम सबके बीच में एक नई चीज लेकर के आ रहे हैं। वो सेशन जो हमारे आपके जीवन के लिए एक रास्ता दिखाएगा। सो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग कंफर्ट होंगे और कंफर्ट होके रहें और प्रेजेंट ऑफ माइंड जरूर रहें दोस्तों। तो चलिए, सभी जितने भी साथी हमारे को होस्ट बने हुए हैं उन सभी महान हस्तियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनसे भी निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को वहाँ वेलकम करने के लिए मैं अकेला ही नहीं बल्कि अपितु सभी हमारे सभी को होस्ट साथी डिजिटल क्लैपिंग के साथ गुरुदेव का आमंत्रण करते हैं। तो स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। कुलदीप सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you, स्वागत है thank सर you आपका, so स्वागत much, है। sir. Thank you so much. वेलकम, Just a minute, वेलकम, friends. वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमको एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए सुबह उठाते हैं और हमेशा हमारे विचारों को उच्च रखते हैं। तो उस परमपिता का कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रताप एवं सरीना मैम का कोटि कोटि नमन वंदन, और पैनल पर मौजूद सभी माता शक्तियों का, सभी मेरे बड़े छोटे भाइयों का दिल से अभिनंदन कि आप लोग इतना समय होने के बावजूद आपका धैर्य, आपका विश्वास महान है साथियों। जो अभी तक अडिग बना हुआ है तो वाकई आप लोग सैल्यूट के हकदार है, अभिनंदन के हकदार है। तो इसीलिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हुए नमन वंदन करता हूँ, और थैंक्स भी बोलना चाहूंगा जो कि मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन थैंक्स आप लोगों के लिए स्पेशल बनता है कि आपका विश्वास जो रहा है आयुष के प्रति, आपका विश्वास जो रहा है गुरुकुल के प्रति, वो वाकई ही तारीफ के काबिल। तो साथियों, आज मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बात करूंगा लीडरशिप की नैतिकता के ऊपर। क्या वाकई ही आप और हम उन नैतिक मूल्यों पर खरे उतर पाए या नहीं उतर पाए? तो कोई भी मेरा साथी अन्यथा ना ले और अपने ऊपर ना ले, ये मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ। अगर लगता है किसी को कि हम यहाँ अभी कमी महसूस कर रहे हैं अपने खुद के अंदर, तो उन कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगाऊंगा,
लेकिन एक लीडर के जो कर्तव्य, उसकी जो नैतिकता होना चाहिए, उसके अंदर जो सच्चाई होना चाहिए, उसके जो कर्तव्य होना चाहिए। आज ये ट्रेनिंग या मेरे विचार कुछ भी समझो आप, ये आप लोगों को हकीकत से रूबरू कराने वाला, क्योंकि जैसा कि मेरा नेचर, मेरा व्यवहार, मेरे विचार आप सभी जानते हैं कि मैं कोई तैयारी करके सेशन नहीं लेता हूँ। मैं किताबी बातों का ट्रेनिंग के आधार पर सेशन नहीं लेता हूँ। मैं अपने विचारों से जो मुझको अच्छा लगता है, जो मुझको उचित लगता है कि वाकई ही ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर होना चाहिए, उन बातों को आप लोगों से साझा करता हूँ साथ। और जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे विचार माने, जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरी बातों पर अमल करें। हाँ, अगर मैं आपकी आत्मा तक अपनी आवाज पहुंचाने में सफल रहता हूँ और आप में अंश मात्र भी सुधार होता है इन बातों को सुनकर, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, अपने विचारों को धन्य मानूंगा। साथियों, आज लीडरशिप को आप भी परख चुके हैं, हम भी परख चुके हैं। ये हकीकत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको भी अनुभव हो चुका है, हमको भी। क्योंकि कहते हैं ना, किसी चीज का ज्ञान जब होता है जब मुसीबत हमारे सिर पर पड़ती है और हमको बचाव का कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता, हमको सहारा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखता, हमसे बातें करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखता। जब ये चीजें याद आती और आदमी सोचता है कि मैं इन चीजों से तौबा कर लूं, तो ये विचार इसलिए मैं आप लोगों से साझा कर कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो बीती है, कहीं ना कहीं हमारी माता शक्तियों के साथ भी बीती है कि आज तक की जो लीडरशिप रही, और केवल हाईरिच के अंदर नहीं साथ, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी कंपनियां हैं, हर किसी का एक ही हाल कि यहाँ पर आपने और सबने, हमने, मैं खुद उसमें शामिल हूँ साथियों। मैं कैसे अछूता रह सकता, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो अछूता तो मैं भी नहीं हूँ। आज हमारी सोच क्या थी कि यहाँ आओ और जैसे भी हो वैसे व्यक्ति को लाओ, चाहे झूठ का सहारा लेकर, चाहे अपनी चतुराई को लेकर, हमको उस व्यक्ति को लाना है, मतलब लाना है। और उसका हम कितना फायदा करवा पाते हैं बाद में। हमने सिर्फ आईडी गिनी है साथियों, सिर्फ आईडी गिनी, नेटवर्क को नहीं समझा है। ये आज 4 वाली कोर मीटिंग में साबित भी हो चुका है कि हमारे चतुर्वेदी सर से हमने निवेदन किया था कि सर, आप सबसे नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा पूछिए, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सामने आए सर। आज आप लोग, कोई 10 साल का अनुभवी है, कोई 20 साल का अनुभवी है, कोई 2 साल का अनुभवी है, कोई 2 महीने का अनुभवी, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं, जबकि होता सबके साथ। हर कोई जानता है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे बढ़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पैसे के साथ में इंसानों के दिल जीते जाते हैं। लेकिन परिभाषा का जब बोलने का समय आया तो कोई इसका आंसर नहीं देगा, कोई भी नहीं। तो ये कितनी शर्म की बात है साथियों, मेरे लिए भी, आप लोगों की, कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, जहां से हम हमारे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, हमको ही नहीं मालूम कि नेटवर्क सही क्या है। और इसमें मैं गलती किसी की नहीं निकाल रहा हूँ साथी, कोई भी ये मत सोचो कि आप लोग गलत हो। नहीं, आपकी यहाँ पर 1% भी गलती नहीं। गलती यहाँ पर उन लोगों की है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाए, आपको नैतिकता नहीं सिखाई, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे मूल पूंजी है साथियों, सबसे मूल पूंजी। आज पैसा तो आप नेटवर्क में आने से पहले भी कमाते थे, नेटवर्क में आने के बाद भी कमाया है आप लोगों, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जानबूझकर नैतिकता को नहीं छोड़ा। पैसे ने कब नैतिकता को आपसे दूर कर दिया,
ये आपको पता ही नहीं चला। तो आज सब अपने अंतर आत्मा से पूछिएगा मेरी बातें सुनने के बाद कि आप यहाँ पर कितने खरे उतरे हैं और आपने कार्य जो किया है क्या सही तरीके से किया है, क्या उसमें नैतिकता थी या आपका स्वार्थ था, आप जिसको लाए उसका कितना सहयोग कर पाए आप लोग। मैं इन बातों को आपके मन में जगाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये टॉपिक मैंने आज चुना। मेरे पास टॉपिक की कमी नहीं रहती साथी, क्योंकि मैं बिना तैयारी के सेशन लेता हूँ। जब भी लेता हूँ जो मेरे मन में विचार आते हैं उन पर बातें करता हूँ, और वो बातें आपको अच्छी भी लगती हैं, कड़वी भी लगती है, बहुत से साथियों को उनसे बुरा भी लगता है, क्योंकि उनके आत्मा को जोड़ती हैं वो बातें। तो इसलिए मैंने आज पहले ही बोला है, नहीं तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेरी बात का बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना। लेकिन आज मैंने इसलिए बोला है कि कोई अपने ऊपर ना ले। क्योंकि आजकल होता क्या है साथियों कि सही बातें और सही चीजें जो पैनल पर रखता है वो किसी न किसी को अपना आईना दिखाती है, और उस आईना को देखने के बाद उस व्यक्ति को लगता है कि यार ये जो बातें कर रहा है बेशक मेरा नाम नहीं लेकिन टॉर्चर मेरे को कर। तो साथियों जीवन में अगर वाकई ही ऊपर वाले ने हमको किसी कार्य के लिए चुना है तो उस कार्य को करना हमारा कर्तव्य भी, हमारा फर्ज भी है। क्योंकि अगर आपके और हमारे द्वारा 10 घर का चूल्हा जलाने में मदद मिलती है तो वो कार्य करने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। क्योंकि परिवार की खुशियां, परिवार की जरूरतों को पूरा करना, ये कार्य आप और हम मिलकर करते। हम सिर्फ एक सदस्य को जानते हैं साथी। आप लोग इस बात पर भी गौर करिए कि आप लोगों के साथ जितनी टीम मेंबर्स हैं, जितने आपके लवली लाइफ लाइन, आप कितने परिवारों से जुड़े हुए हो, कितने परिवारों की परेशानियां मालूम। जरा अंतरात्मा को जगाएं और इस बारे में सोचें। क्या 2 साल में आपने आगे रहकर कितने लोगों से उनका हालचाल पूछा, कितने लोगों की परेशानियां पूछी। जरा इन बातों पर गौर फरमाइए। क्या सिर्फ जब तक पैसा हाइरिस ने दिया आपकी जेब गर्म हुई, आपके लीडरों की जेब गर्म हुई, जब तक कई संबंध आपके साथ था, क्या यही नेटवर्क है? नहीं साथ। नेटवर्क से हमको पैसे के साथ साथ, अगर मार्केटिंग में है हम, पैसे के साथ साथ एक संबंध मिलता है, एक परिवार मिलता है, एक अपनापन मिलता है। पर उतना अपने आप को शुद्ध भी तो करना पड़ेगा, उतना अपने आप को आगे भी तो लाना पड़ेगा। क्या सिर्फ बातों से काम चल जाएगा? आज साथियों बड़ी बात नहीं है, मैं मेरी टीम के जितने भी मेंबर आज भी मेरे टच में है। बेशक मैं रोज बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई समय जाता है जब मैं मेरे टीम मेंबरों से हफ्ते में 1 या 2 बार बात ना करूं, और जिनसे बात नहीं कर पाता उनके अपलाइनों से पूछता हूँ उनके बारे में। और जब वो अपलाइन उनसे इस विषय पर बात करते हैं तो उनके कॉल ऑलरेडी मेरे पास आगे रहकर आ जाते हैं। और अभी जब से मेरा स्वास्थ्य है, जब से मैं बहुत कम साथियों से मिल पाया हूँ, नहीं तो महीने में 1-2 बार मैं साथियों से भी मिलता था। अपने सहपाठी समझ लो, मेरे भाई समझ लो, या मेरी टीम में जो मात्र सत्या थी वो समझ लो, मैं बहाने से किसी न किसी तरीके से मिलने की कोशिश में हमेशा रहा हूँ और मिला भी। आप लोग विचार कीजिए कि आप लोग कितने लोगों से मिले, आप लोगों ने कितनों के हालचाल जाने। क्योंकि पैसा जब आता है जब तो हम स्वार्थवश, क्योंकि हमको टीम का विस्तार करना रहता है, हमको टीम बड़ी करना रहती है, हमको नए नए लोगों को टीम में शामिल करना रहता है, तो हम बिल्कुल मिलते हैं। पर वहां भी जनरली देखा गया है जो व्यक्ति काम अच्छा करते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या
हमारी नैतिकता यहीं तक सीमित है साथी। इस पर विचार कीजिए। और एक लीडर को तो इतना लचीला होना चाहिए साथियों कि कोई व्यक्ति अगर उसके साथ आया, उसकी टीम का सदस्य बना है, उसकी लाइफलाइन बना है, सबसे कमजोर कड़ी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, सबसे ज्यादा। वहां से अर्निंग एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 1 महीना नहीं होगी, 2 महीने नहीं होगी, तो क्या हम उनको भूल जाएं? क्या हम उन बातों को भूल जाएं जो आपने और हमने उनके सामने रखी हैं? क्या यही फर्ज है हमारा, क्या यही कर्तव्य है हमारा कि आदमी को ले आओ, सपने दिखा दो, सपने इतने बड़े बड़े दिखा दो कि वो आदमी उन सपनों में अपने आप को बिल्कुल अंदर तक, आत्मा तक चला जाए। पर जब वो सपने पूरे कराने में हम उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि साथियों आज एक अनुभव आप लोगों ने किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आम जीवन, कि कोई व्यक्ति गुणों का भंडार होता है, लेकिन एक गुण उसके पास अछूता रहता है, बोलने की कला। वो आपस में बहुत अच्छी बातें कर पाता है, लेकिन जब मंच का उपयोग होता है, वहां उसको इनवाइट किया जाता है, तो वो नहीं बोल पाता। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो कमजोर है। इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करना आपका और हमारा सबका फर्ज है ना। आज बहुत सी मातृशक्ति नहीं बोल पाती। किसी को परिवार का बंधन था, किसी को समाज का बंधन था, किसी को अपने अड़ोसी पड़ोसी का बंधन था कि मैं अगर यहाँ बोलूंगी या सेमिनार में जाऊंगी या मीटिंग अटेंड करूंगी, ये लोग मेरे बारे में क्या बोलें। तो साथियों, बोला तो सीता माता के प्रति भी गया था। तो हमको हमारी नैतिकता में इन चीजों को लाना जरूर। आज आप सभी को लगता होगा कि कुलदीप सर तो सिर्फ मातृशक्ति को बढ़ावा देते। नहीं साथी, मैं हर उस साथी का साथ देता हूँ, उस हर साथी को आगे लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें बोलने की कला है, जिस कला को वो अपने परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में अपने अंदर कहीं उसका गला घोट चुका। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें क्या है। आज हमारे पुरुष साथियों में भी तो ये झिझक है, अरे यार मैं नेटवर्क में जाऊंगा तो मेरे बारे में मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा परिवार क्या बोलेगा। ये झिझक रहती है ना साथी। केवल मातृशक्ति ही इसमें नहीं है, पुरुष साथी भी है। तो सबसे पहले तो हमको अपनी इस घुटन को, अपनी इस हिचकिचाहट को अपने से दूर करने की जरूरत है। और इसको हम अपने से दूर कर पाए तो ही तो हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे। नहीं तो क्या, हम खाली सुनते सुनते और अपने मन में इस बात को दबा कर रखेंगे कि नहीं आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल मैं बोलूंगा। आज मैं अपने विचार नहीं रख पा रहा हूँ और कल जरूर रखूंगा। इससे काम तो नहीं चलेगा ना। क्योंकि इस बिजनेस में, इस पैसे में बोलने की कला तो आपको आना चाहिए ना। अपने आप को इतना परिपक्व भी करना पड़ेगा। चला हट हट सिम्बा, सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट, मैं जरा बाहर तक जाकर चार्जर में अपने मोबाइल को ऐड कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर ये कला नहीं आप में आई, ये गुण आप में नहीं आया, तो आप किसी के सामने अपनी बातें भी रखना चाहेंगे तो कैसे रखेंगे बताइए ना। और इसके साथ साथ हमारी वाणी में कितनी सच्चाई, हमारी वाणी में कितनी नैतिकता है, इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा हम, कि हम जो वाणी रख रहे हैं हमको क्या रखना है जिसमें किसी का अहित ना हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, सिर्फ हम अपने फायदे के लिए
इन बातों पर तो ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। और जब पैसा आता है ना साथियों चारों तरफ से, जब ये चीजें कब आपके और हमारे अंदर आ जाती है इसका मालूम भी नहीं पड़ता। हम कब बदल जाते हैं, कब अपने उसूलों से दूर हो जाते हैं, इसका भी हमको मालूम नहीं पड़ता। तो ये चीजें हमको गौर करने लायक है कि नहीं, आप पर छोड़ता हूं। आज हमारे लीडरशिप का स्तर क्या हो रह गया, ये आपको इस मुसीबत के समय बहुत अच्छे से ज्ञात हुआ है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है सर। आप लोगों को खुद अनुभव है। आज आप लोगों के साथ में कितने अपलाइन है, उंगलियों के पोरवों पर गिनने के नाम है साथियों, मात्र उंगलियों के पोरवों। और अभी हाईरिच आपके और हमारे बीच में कमबैक कर रहा है, वही लीडरों के आगे रहकर फोन आना चालू हो जाएगा। तो अब आपकी नैतिकता जागी है। इतने समय आप कहाँ थे, जो हमारी बातें याद नहीं आई, हमारे परिवार आपको याद नहीं आया कि हम मुसीबत में हैं या हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अरे दो शब्द रखने में, किसी से बात करने में नहीं समय है तो नहीं है, 2 मिनट तो हम समय निकाल सकते हैं अपनी लवली टीम के लिए। क्योंकि आज अगर कोई स्टार बना है, कोई 2 स्टार बना है, कोई 3 स्टार बना है, किसकी बदौलत? क्या अकेला बन जाता वो? मतलब उसके साथ में लवली लाइफलाइन आई है, बहुत अच्छे परिवारों के लोग आए हैं, बहुत से मजबूत परिवारों के लोग आए हैं, जिनके घर में चूल्हा बमुश्किल एक टाइम जल पाता है। ऐसे लोग भी आपके साथ आए। तो इस मुसीबत के समय उनका क्या हो रहा होगा, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? क्या ये पूछने का फर्ज उनके अपलाइनों का नहीं है, उन लीडर्स का नहीं है जो उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर लाए थे? और साथियों, हाईरिच का मूल उद्देश्य ही है कि कोई भूखा उठे जरूर लेकिन भूखा सोए नहीं। उसके जीवन जीने की जो स्थिति है पहले क्या थी, लेकिन हाईरिच में आने के बाद बदलना चाहिए। हाईरिच का मूल उद्देश्य तो ये था ना कि हर गरीब की झोपड़ी तक हाईरिच जाना चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन खुशियों के साथ व्यतीत कर पाए। क्या आप और हम वहां तक खरे उतरे हैं आज तक? ये सोचने योग्य बात है साथी, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये एक लीडर के गुण नहीं है साथी, ये किसी को भी एक लीडर नहीं बनाता, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो समाज का हो। आज हर कार्य अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है सर। आज राजनेताओं की तरह हम तो नहीं बन सकते ना, कि जब चुनाव आएगा जब भी लोगों के सामने जाएंगे, जब भी लोगों को सूरत दिखाएंगे, और वहां भी बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, और उसके बाद 5 साल भूल जाएंगे कौन कहाँ है। आपके और हमारे बीच में तो अभी 2 साल से ही मुसीबत आई है ना साथियों, अभी 2 साल पूरे हुए भी नहीं। तो आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिए इस बारे में कि आप लोग अभी तक अपनी टीम के साथ कितना मिल पाए हैं, कितनों के बारे में जानकारी ले पाए हैं। आज व्यक्ति परेशान है तो वो हर उस अपडेट को पाने का हकदार है जो आज कंपनी के साथ घट रहा है। अगर वो आपसे सवाल करता है तो उन सवालों से किस बात का डर? हाँ, अगर आपने गलत तरीके से उन लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराया है, गलत बोलकर पैसा इन्वेस्ट कराया है, तो आपको डरने की जरूरत है। अगर आपने सच्चाई के साथ उनका इन्वेस्ट कराया है, उनको इधर के सपने दिखाकर अपने साथ लाए हैं, वहां आप क्या डर सकते? भाई, सामने वाला अगर आपके साथ ज्वाइन किया है, आपके कहने से पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पहले दिन से तो आपको पहचानता है ना वो। कंपनी तो उसके बाद का मैटर, कि जब वो कार्य करेगा, कार्य करने के साथ साथ 10 लीडर से मिलेगा, जब उसको कंपनी के बारे में सही जानकारी मिलेगी। शुरू दिन तो नहीं मिलेगी, शुरू दिन तो सिर्फ प्लान मिलेगा उसको। तो आज ये गुणवत्ता तो लीडरशिप में आने की
खास जरूरत है साथियों कि आप जिससे भी मिलो, देखो पहले क्या हुआ क्या नहीं उससे मुझको कोई मतलब नहीं, लेकिन अब क्या करना है, चाहे वो तुम्हारा निजी काम हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का काम हो, सच्चाई के साथ करना सर। और कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को भी यूज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऊपर वाला अगर चढ़ाता है तो वो कब किसको कैसे गिराएगा ये आपको किसी को भी नहीं मालूम है, इसलिए मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि झूठ 4 दिन का होता है सर, और सत्य परेशान जरूर रहता है लेकिन लंबे समय तक का है। तो यहाँ पैसे के चक्कर में आकर, पैसे कमाने के चक्कर में आकर हम कैसे अहित कर जाते हैं लोगों का, ये चीज हमको जब समझ आती है ना, उस समय पछताने का भी समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मुसीबत में जब आदमी रहता है उस समय आप अपनी सच्चाई को कबूल करके भी बात करना चाहोगे तो आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। सामने वाले की सुनने की शक्ति है कि नहीं, ये डर आपके मन में रहेगा। तो जीवन में अगर हमको वर्क ही करना है तो उसको सही तरीके से करो, जो इन बातों की जरूरत ही ना पड़े सोचने की। आप लोग कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़े कि अरे यार ये आदमी मेरे सामने आ गया, ये क्या बोलेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, ये भी शर्मिंदा होना ही हुआ ना साथी। तो जो भी करना है नैतिकता को उसके अंदर शामिल रखिएगा साथी। अपने खुद का स्वार्थ न रखते हुए उस सामने वाले को आप कैसे आगे ला सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इन बातों पर गौर कीजिएगा। क्योंकि हम किसी को आगे लाकर किसी को भी एक चांस देकर उसके छिपे हुए गुणों को उसके सामने प्रस्तुत करके सही तरीके से अगर हम रख पाते हैं, और जब उसको उन अच्छाइयों से जो परिवर्तन दिखता है, जो सफलता दिखती है, वो व्यक्ति चाहकर भी आपको नहीं मिल सकता, ये श्योर है शायद। और बहुत कटु सत्य है कि वो अगर चाहेगा भी तो आपका नाम उसकी जबान पर कभी ना कभी आएगा कि अरे यार आज वो है या नहीं है, आज वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरे कम्युनिकेशन में है या नहीं है। लेकिन आज मुझको जीवन शैली, जीवन जीने की राह, पैसा कमाने का रास्ता उस व्यक्ति ने दिया, मैं उसको कैसे भूल जाऊं। ये शब्द उसकी जबान पर फेविकोल से चिपक जाएंगे सर। तो सोचो जरा, अगर सही नीति और सही नैतिकता के साथ काम किया जाए और हम अपनी नैतिकता को कभी ना, क्योंकि कोई भी परिवार किसी को ये नहीं बोलता कि आप गलत तरीके से कर सको, कोई भी माँ बाप ये नहीं बोलते हैं बेटा तुम ये तरीका अपनाओ यहाँ से पैसा ज्यादा आएगा, नहीं, हर कोई यही शिक्षा देता है बेटा 2 पैसे कमाओ पर गलत तरीके से नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं, किसी को झूठ बोल कर नहीं। क्या आप जितने भी मेरे साथी बने हुए किसी के परिवार से ये बातें सुनने को मिली? नहीं मिली ना साथियों। तो ये क्या जो नेटवर्कर हमारे साथ आते हैं, चाहे वो हमारे पुरुष साथी हो, चाहे हमारी मातृ शक्तियां हो, तो आप सबके परिवारों से कभी ये चीजें नहीं सुनने को मिली। देखो पिता अगर गलत भी है, सुनिएगा, चोर के घर में भी साधु पैदा होता है सब। कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी चोरी करे मेरी तरह। दिल पर हाथ रखकर सोचो ये चीजें, क्योंकि वो क्या कर रहा है, किस मजबूरी में कर रहा है, किस परेशानी में कर रहा है, ये वो जानता है, उसकी अंतरात्मा जानती है, आप और हम नहीं जानते। पर वो भी यही चाहेगा कि जो मैंने मजबूरी बस किया, जो मैंने अपने स्वार्थ बस किया, जो मैंने लालच बस किया, मेरी औलाद ये काम ना।
दिल पर हाथ रखकर आप सोचो कि आप भी अगर इस जगह होंगे तो क्या करेंगे। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है साथियों कि हम अपना आज का वर्तमान ना देखते हुए खुद को भविष्य की चिंता में डाल देते। तो साथियों जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि अगर परमपिता परमेश्वर ने हमको भूखा उठाया है तो क्या कोई भी मेरा साथी या जितने भी उसके परिचित हैं, जितने भी लोगों को वो जानता है, भले ही उसके संबंधी हो या ना हो, भले ही वो उनको पहचानता हो या ना पहचानता हो, पर देखता तो रोज है। क्या किसी को आज भी ऐसा कोई व्यक्ति नजर आया है जो सुबह भी भूखा उठा हो और रात को भी भूखा सोया हो, या रात को उसके बच्चे भूखे सोए? साथियों पेट भर नहीं मिला, इस बात पर विश्वास आता है, लेकिन एक कॉल नहीं मिला, ऊपर वाले ने इतना भी उसका ध्यान नहीं रखा। ये तो आज तक मेरे जितने भी साथी बने हुए हैं किसी ने नहीं देखा। तो आज जीवन की सच्चाई, जीवन की नैतिकता अगर सीखना है हम लोगों, ये कटुपन सीखना है हम लोग, तो कभी किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर देखिए साथी, वो भी यही बोलेगा बेटा 2 टाइम भूखे रह लेना, पर बेईमानी से पैसा मत कमा। यही शब्द उसके मुख से निकलेंगे। पर किसी को ये सुनते हुए नहीं देखोगे कि अरे बेटा आधे दिन से भूखा हूं, कुछ भी कर पर पैसे ला कमा। किसी की जेब काटना पड़े, किसी के यहाँ डाका डालना पड़े, किसी के यहाँ चोरी करना पड़े, पर तू पैसे कमा के ला और खाना ला के। क्या सुना है कभी? नहीं सुना ना साथियों। तो ये सब चीजें हम पैसा कमाने के चक्कर में कब अपनी नैतिकता भूल जाते हैं, कब अपने उसूलों को भूल जाते हैं जो हमारे परिवार से हमको मिलते हैं, जो समाज से हमको मिलते हैं, इनको हम क्यों भूल जाते हैं? देखो साथियों, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी पेशे वाला हो, चाहे छोटा मोटा कोई बिजनेस वाला, वो भी अगर झूठ का सहारा भी ले रहा है, क्योंकि बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, मैं इस बात से बोलने में गुरेज नहीं करूंगा कि बिजनेस है तो वहां पर आपको आटे में नमक जितना झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसमें पूरी नमक की थैली फाड़ कर उड़ेल दी जाए। क्या एक कॉल तोड़ सकते हो आप लोग? बता दो मेरे को। और कोई मेरा साथी एक कॉल तोड़ के खा सकता हो तो उसको बता दो। तो ये सब चीजें हम कैसे पीछे छोड़ाते हैं, कैसे हम बदल जाते हैं, कैसे हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, कैसे हम अपने खुद के शौक पूरे करने, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर, क्योंकि आज ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ साथियों आप लोगों के बीच में कि हम अगर किसी कार्य के लिए चुने गए तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा क्या फर्ज होना चाहिए। आप इस गलतफहमी के शिकार मत रहिए कि आप अपने मन से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल होगी साथियों। इस बिजनेस को भी आपके लिए उस परमपिता परमेश्वर ने चुना है, आपको एक मौका दिया है दूसरों की मदद करने के लिए, न कि अपनी खुद की मदद करने के लिए। क्योंकि आप दूसरों की मदद करोगे, आपकी मदद तो परमपिता परमेश्वर करेगा। चाहे आप गलत तरीके से कर रहे हैं, चाहे एक सही उसूल और सही नैतिकता के साथ कर रहे हैं, जो सही उसूल और सही नैतिकता का ख्याल रखते हुए किसी के साथ में गलत कार्य न करते हुए अगर इस काम को कर रहा है, उसके साथ वो ईश्वर हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा। और जो कुछ भी कहकर, कुछ भी दिलासा देकर, कुछ भी भरोसा देकर, कुछ भी झूठ बोलकर इस कार्य को कर रहे हैं, पैसे खूब कमाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला आपको, आप कितना अपने स्तर से नीचे गिर सकते हो ये तो ऊपर वाला भी देखना चाहेगा ना।
और जिस दिन उसको लगेगा नहीं हद हो गई, बस एंड करो, उस दिन क्या आपके हाथ में रहेगा? हाथ मसने के अलावा नजरें किसी से नहीं मिला पाते साथियों। अगर रत्ती भर भी झूठ का सहारा लेकर हम बिजनेस करते हैं, कैसे नजर मिलाएंगे? हमने क्या अहित करा हमको नहीं मालूम। हम तो इस गलतफहमी के शिकार है कि अरे यार एक आदमी के साथ अगर कुछ गलत भी हो गया तो ऊपर वाला हमको माफ करेगा, लेकिन उसके पीछे जो पूरा परिवार है, उसके पीछे जो सदस्य हैं, वो भी तो इसका भुगतान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनका क्या? उनको भी गिनो कि आपके हाथ से 10 आदमी का नुकसान हुआ है कि एक आदमी का नुकसान हुआ। इसके बच्चे कितने बड़े, इसके कितने परिवार के सदस्य पैसा कमा रहे हैं, ये भी तो आपका और हमारा नैतिक धर्म है ना, सोचने का, विचार करने का। क्योंकि आज साथियों अगर एक व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है, उसी दिन से हमारा कर्तव्य, हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है कि अरे यार ये व्यक्ति ने किन हालातों में, किस तरह से हमारे साथ ज्वाइन किया, क्या सपने देखकर ज्वाइन किया। उन सपनों को पूरा करने की और कराने की जवाबदारी उस व्यक्ति की नहीं है जिसको आपने ज्वाइन करा है, आपकी हो जाती है साथी। क्योंकि वो आप पर भरोसा करके आया, तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को जो भी सपने आप दिखा कर लाए, उन सपनों को पूरा कराने में आप अपना नींद छोड़ दो, अपना आराम छोड़ दो और उसकी वहां तक मदद करो जब तक आपको ये नहीं लगने लगे कि अब ये अपने आप से परिपक्व हो चुका है, अपने आप से इसके अंदर वो गुण आ चुके हैं कि ये इसके जैसे एक को नहीं 100 को आगे ले आएगा। उस दिन आपका कर्तव्य पूरा होता है, आपकी जवाबदारी खत्म नहीं होती पर कम हो जाती है। क्योंकि आपकी जवाबदारी तो जब तक आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस व्यक्ति को लाए हो, वो हमेशा आपके लिए एक जवाबदारी पर्सन रहे कि इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, ये किसी मुसीबत में तो नहीं फंस रहा, इसका कार्य आपके उसूलों के अनुसार, आपकी नैतिकता के अनुसार ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। आज पैनल पे गुरु 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 बहुत सुनने को मिलता है साथी। हर कोई लीडर किसी को भी गुरु मान लेता है, जो कि गलत है, सही नहीं है। आज गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है साथी, बहुत ऊंचा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सामने वाले का मान सम्मान करने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन क्या दिल से आप इस चीज को कबूलते हैं? कभी इस पर गौर फरमाया है आपने? नहीं ना। एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं साथियों, खुले वो शब्दों में मैं बोल रहा हूँ सर कि थोड़ा आप लोग समय, एक फॉर्मेलिटी, सर किसी को भी गुरु, किसी को भी अपना मेंटोर बोलते हो। समय का अरे उसके थोड़ा गुरु, ध्यान रखिए सर। सर आज शेयरिंग शायद ना हो पाए या सेशन 1.5 घंटा चला लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, लेकिन चलिए, ठीक है अगर सर, ठीक। मेरे मन में कोई विचार आया है मैं उसको पूरा ना करूं तो मैं सबके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा सर। और ये बातें अगर हम सबके अंदर आ गई तो एक जो लीडरशिप चाहिए आज समाज को, बिजनेस को, अगर इसमें अंश मात्र भी मेरा सहयोग आ पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। क्योंकि अगर ये सेशन के लिए मुझको चुना है, ये वाणी मेरे मुख से निकल रही है तो उस परमपिता के आदेश से निकल रही है। क्योंकि मेरी तो कोई ताकत नहीं है साथियों में इतने बातें कर पाऊं, आप लोगों से इतने बड़े बड़े सवाल कर पाऊं, मेरी क्या ताकत? मैं तो जो भी बोलता हूँ परमपिता का आदेश समझ कर बोलता हूँ, उसका मान सम्मान और आपका मान सम्मान रखते हुए बोलता हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी बातें बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि उसूलों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती। तो साथियों वाकई समय हो गया है और
अगर मैं पहले ही घड़ी की तरफ नजर मार लेता तो मैं शायद ये गलती नहीं करता। लेकिन जब चतुर्वेदी सर ने याद दिलाया है तो वाकई मेरे को मेरी वाणी को विराम करने की सख्त आवश्यकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं मैं खुद अपने बनाए हुए उसूलों से भटक जाऊं। तो साथियों, मेरी बातों पर गौर जरूर करिए, मेरी बातों पर विचार जरूर कीजिए और अपने आप को तोलिए। किसी को तोलने की जरूरत नहीं। आज मैं भी हमेशा अपने आप को तोलता हूँ कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई, मुझसे किसी का अहित तो नहीं हुआ, मुझसे किसी का दिल तो नहीं दुखा। हमेशा मेरी आदत है। तो आप लोगों का भी इस बातों पर विचार करना जरूरी है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे किसी को मतलब नहीं है, ना मुझको है ना आपको होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, इससे मुझको मतलब होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मोस्ट वेलकम चतुर्वेदी सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें और स्पेशल स्पीच में भास्कर सर को इनवाइट कीजिए सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज दोस्तों, आप सबने देखा, आज गुरुदेव की वाणी हम सबके लिए, हमारे लिए वो मार्गदर्शन है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। और नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए विद्यार्थी को जैसे ही वो बड़ा होता है, वैसे ही उसे नैतिकता का पाठ सबसे पहले तो उसे अपने घर से मिलता है, माता पिता से। उसके बाद विद्यालय में उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जीवन की व्यस्तता में, जीवन की भाग दौड़ में उस नैतिकता को भूल जाते हैं, जो हमारे जीवन का मूल आभूषण होता है। नैतिकता हमारे जीवन को बड़ा व्यक्तित्व देती है, हमारे व्यक्तित्व को में निखार लाती है, क्योंकि हम आप इंसान हैं। जानवर को नैतिकता से क्या लेना देना। तो चलिए दोस्तों, आज जो पाठ पढ़ाया है गुरुदेव ने, उसको हम सिरोधार करते हैं और आगे सेशन को ले चलते हैं। तो स्पेशल स्पीच के लिए टीकमगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश किसान, हमारे टीकमगढ़ किसान, हमारे आरपी भास्कर सर, हमारे जो हमारे ईगल अर्निंग इंडिया में को फाउंडर की भूमिका निभाते हैं। हम सब के साथ में सदैव कदम से कदम मिलाकर के हमारा हौसला अफजाई करते हैं, वक्त वक्त पे आकर के हमको अच्छे अच्छे पाठ भी देते हैं और हमें ऊर्जा से उत्प्रोत करते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहूंगा, आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। आरपी भास्कर सर, स्वागत है सर थैंक आपका यू सर, स्पेशल स्पीच के पार्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। ग्रेट, आई लव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू। इस मंच पर उपस्थित सभी का वेलकम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेते हुए वाणी को आगे जारी रखता हूँ और सभी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ और आज गुरुकुल को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे रखता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, ग्रेट है सर। आपका वो बुलंद आवाज, बाड़ी के धनी हैं और समय का विशेष ध्यान रखते हैं। बहुत ही ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों, आज बात करता हूं आज टैनिंग का। तो इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट सभी सम्मानीय साथी इस पर विराजमान हैं और आज की मीटिंग को हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन साथियों, एक सच में बात बताऊं तो आज का मीटिंग ये ऊपर से भी ऊपर हो गया, क्योंकि ये मीटिंग नहीं है, ये हमारे जीवन का जो सच्चाई है वो यहाँ पर बाड़ी के द्वारा, सर के द्वारा निकल रहा था। उस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बाड़ी के माध्यम से यहाँ भाषा निकली है वो टोटल हमारा जीवन पर आधारित है। इस तरीके से यदि हम अपने कामों को करते हैं सच्चाई के तहत, तो साथियों, हम जीवन में कहते ना कि खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं,
लेकिन यदि आज का मीटिंग का नजरिया सही तरीके से हमने पकड़ा है और सही तरीके से हमने सुना है, माफी चाहूंगा अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, आपने थोड़ा सा बीच में समय का ध्यान देते हुए आपने मीटिंग को रोका, बट मुझे ऐसा लग रहा था, आपको बताऊं कि बराबर मैं सुनता जाऊं, क्योंकि ये मीटिंग का आज हिस्सा नहीं था। ये मीटिंग ऐसे लग रहा था किसी मंच पे अलग से जीवन की कुछ सच्चाई को सुन रहा हूं। ये जूम का पैनल नहीं चल रहा था साथियों, उस तरीके से मैं बताऊं, ये हमारी हकीकत है, ये जो हमारा जीवन का कुछ हिस्सा चल रहा था। जैसे हमने कभी कभी बड़े बड़े महापुरुषों से सुना है और उनको सुनते हैं, बड़े बड़े हमारे पंडित लोग हुआ करते हैं, अपनी भाषाओं के माध्यम से सुनाते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ बनावटी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आज इस मंच पर जो अभी सर के द्वारा सुनाया गया, वो एक वाकई में एक सच्चाई है कि हम अपने जीवन में किसी भी काम को कर रहे हैं, नेटवर्क को छोड़ दीजिए, किसी भी चीज को छोड़, कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि उसमें आपका सच्चाई, ईमानदारी, लगन से है, और वो दो चीजें होती हैं, एक होता है साथियों उपकार, एक होता है परोपकार। उपकार की बात करूं तो उपकार वो होता है जो जिस पर हम करते हैं तो उससे हम कुछ लेना चाहते हैं, वो होता है उपकार, कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। हम किसी का साथ देंगे, किसी बुजुर्ग को इधर से उधर रास्ता निकालेंगे, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमें बाद में कुछ 10 रुपए 20 रुपए कुछ पैसे हमें दे दे, या किसी का हम भला करने पर हम वहां पर उपकार सोच रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए वापस में। लेकिन जो परोपकार होता है वो कभी ऐसी भावना से नहीं किया जाता है कि उसके बदले में हमें कुछ मिले। तो ऐसी सच्चाई को आज इस मंच पर जो प्रदर्शित किया, जो बाड़ी के द्वारा यहाँ सुनने के लिए मिला, कि हम जीवन में कुछ यहाँ से लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन हमने अच्छा काम किया, ईमानदारी से सभी का साथ निभाया, और जो भी काम किया उसको सच्चाई से किया, एक लगन से किया, और एक उपकार नहीं परोपकार के माध्यम से किया, तो वो हमारे जीवन में यहाँ छोड़कर हम कुछ जाएंगे। जैसे कहते ना, कुछ महापुरुष यहाँ पर कुछ छोड़ के गए हैं, उन्हें आज याद किया जाता है। साथियों, ये सोच समझ हमारी कुछ उम्र दराज के लोगों के पास आती है। जब हमारी उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है, हमारी सोच भी बदलती जाती है। बचपन में हमारा बचपना होता है, और जवानी में हम हर चीजों को भूल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमें अपने आप में वो सच्चाई सामने आती है कि सच्चाई, ये जीवन, ये पृथ्वी पर आने का उसूल आखिर है क्या, इस पृथ्वी पर हम आए क्यों। सबने पैसा कमाया, सबने गमाया और चले गए, और हमें भी जाना है। अमर सत्य है, कटु सत्य है, ये सबको जाना है। कोई इस धरती पे एक भी जीव, जितने भी जीव हुए, जिसने भी जन्म लिया, कितना भी कुछ कर लो साथी, पैसा कमा लो, किसी का बुराई कर लो, किसी से लड़ाई कर लो, द्वेष भावना कर लो, अंतिम कटु सत्य आप और हम सब जानते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर किसी को भी रुकना नहीं है, जाना सबको पड़ेगा। और जब ये हमारा समझ में आ गया कि जाना ही पड़ेगा, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ क्यों ना करें। तो आज का ट्रेनिंग का माध्यम मेरे हिसाब से कि हमें इस तरीके से अपने काम को करना है। जैसे अभी लीडर्स का भी बात चला पैनल पर, तो हम किसी की बात ना करते हुए खुद अपने मन के अंदर झांकिए, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे इस मंच पर जो बाड़ी मिली है कुलदीप सर के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या क्या बोला है, लेकिन खुद मनन करके देखिए कि सर ने जो बातों को कहा है, तो खुद मनन करो उसको, कि हम उन बातों पर, उस बाड़ी पर कितने खरे उतरते हैं, कितना हम उस पर योगदान दे रहे हैं, उस तरीके से हम कितना चल रहे हैं। ये हम खुद अपने आप में झांक करके देखें। क्योंकि साथियों, ये जो अर्निंग ईगल इंडिया संगठन जो हमारा है, ये लगातार लगातार मेरी भी समझ में आता जा रहा है
कि ये वो संगठन नहीं जो आज से पहले मैं देखा करता था। ये वो संगठन है कि इस पर सच्चाई ही कायम रहेगी, झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा साथी। तो झूठ और सच ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये दो रास्ते हैं साथियों। एक आसान होता है लेकिन एक गहराई में खोखला होता है, दूसरा कठिन होता है मगर अंत में उजाला ही उजाला होता है। इस तरीके से हमें, यदि हम सच्चाई का साथ देते हैं तो हमारे साथ उजाला होगा, और यदि हम झूठ का साथ देते हैं, अपना झूठापन यहाँ पर पैनल पर दिखाते हैं, अपने संगठन में दिखाते हैं, अपने साथियों के साथ दिखाते हैं, तो आपका ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। यदि ईमानदारी से आप गुरुकुल में आते हैं, ईमानदारी से अपने हाईरिज को माना है, तो ईमानदारी से लगन से आप अपना काम कर रहे हैं साथियों, तो आज का ट्रेनिंग कारगर है, सिद्ध है। नहीं तो इस ट्रेनिंग का कोई वजूद नहीं हमारे लिए, क्योंकि बाड़ी बहुत बड़ी यहाँ पर रखी गई है, लेकिन समझने वाले दो पहलू होते हैं, या तो हम नकार देते हैं या फिर हम उसको ले लेते हैं। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समय को देखते हुए, कि सच के साथ में हम रहें और अपने गुरुकुल के साथ में सच्चाई से गुरुकुल में इस पैनल पर आए, अपनी सच्चाई से बात करें, कोई बनावटी बात ना हो। हम एक उभरते चेहरे की तरह, उभरते जीवन की तरह, और एक सच्चाई के रूप में, एक परोपकार के रूप में अपना यहाँ पर वर्चस्व दें, अपना स्थान दें, अपना नाम यहाँ पर समर्पण करें, अपना कर्म जो यहाँ पर समर्पण करें, लेकिन वो ईमानदारी से और सच्चाई से। वो दिखना चाहिए, वो लगना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए अंदर से। जब हम अच्छा कोई काम करते हैं तो हमारी जबान से वो क्लियर आता है कि आप कितना बनावटी बोल रहे हैं, वो कितना आपकी बातों में सत्ता है साथी। मैं भी कहीं परमात्मा से निवेदन करता हूं कि हे परमात्मा, मुझे भी ऐसा कहीं सोच ना आए कि मैं इस जीवन में कुछ बुरा करने का सोचूं। जितना बने अच्छा करूं, बाकी परमात्मा के हाथ में है। हमारे सभी हरिचंद भाइयों को यही बोलते हुए कि साथियों, अभी तो पैनल पर हम लोग चाहेंगे, तो अभी एक फर्क यहाँ देखने के लिए मिला कि हम यदि सभी हरिचंद चाहेंगे तो 98 यहाँ पर हमारे सभी नारी शक्ति पुरुष शक्ति विराजमान है। और यदि हमने ठान लिया, और जो अभी सच्चाई हमारी सामने यहाँ पर कुछ लीडर दिखा रहे हैं, तो हमारा पैनल और प्रगति प्रदान कर रहा है साथियों। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। यही ईमानदारी और जड़ से हमने दिखा दी ना, तो इस पैनल पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लीडर उपस्थित हो जाएंगे और हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा, और लास्ट में यही बात कहूंगा कि जो भी काम हम करें वो सच्चाई से, लगन से, मन से करें, बनावटी से मत करें, क्योंकि इस पैनल पर बनावटी लोग आज तक ना तो टिक पाए हैं ना टिक पाएंगे। आगे हमारा जो समय आने वाला है, हम वर्किंग मूड में आने वाले हैं, काम करने वाले हैं, हमारा पॉजिटिव जा रहा है सब कुछ, और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि सत्य की विजय होती है, ये क्लियर है। तो उसके बाद लोग फिर से हमारे साथ में आएंगे। अभी सर ने एक और बात कही कि हमारे अपलाइन कितने हैं, कोई किसी का, अपनी टीम का ध्यान नहीं दे रहा है, किसी से बात नहीं करता है, वो कैसे हैं, कैसी सर विकट। सर 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 माफ करना थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए, आपने स्पेशल स्पीच में गुरुदेव के वचनों के बारे में विस्तार से रखा। और कहते हैं ना दोस्तों, भोजन या मीठा कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, अगर हम आप भोजन शरीर में लेते हैं, जितने हमारी जरूरत होती है हम उतना लेते हैं दोस्तों, अति नहीं करते। अति सदैव दुखदाई बन जाती है। इसलिए हमें, जो हम रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स हमें सदैव फॉलो करने होते हैं। अगर वो रूल्स हम दूसरों के लिए बनाते हैं तो वो शोभा नहीं देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि रूल्स सभी के लिए बराबर हैं। हाँ, तो इस बात के लिए अगर किसी को भी मेरे उससे अगर ठेस पहुंच रही है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं रूल्स को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रूल्स बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले उसमें
अगली पायदान पर लेकर चलता हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि गुरुकुल के सेशन में सभी पाठ निभाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी हम जब बोलने पे शुरू होते हैं तो बोलने का हमको समय का अंदाज़ा नहीं रहता है। हम जानते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो बहुत बड़े-बड़े लीडर हैं। अगर इन्हें 1 घंटा भी दे दिया जाए तो भी कम होगा, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है दोस्तों। तो चलिए, मैं स्पेशल स्पेस के उपरांत अब मैं एक शेयरिंग लेना चाहूँगा, और शेयरिंग भी सर, लेना चाहूँगा। अनीता साहब मैम बने हुए हैं, उनको बुलाइए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं शेयरिंग लेना चाहूँगा एक हमारे गुरुकुल की, वो लेडी वो लेडी जिनके वचनों से सदैव मधुर वचनों से हम सबको हम सबको सदैव सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है और ज्ञान मिलता है। तो ऐसी लेडी हमारी गुरुकुल की शान अनीता साहब मैम, प्लीज वेलकम मैम। आप शेयरिंग में आइए मैम, आपका स्वागत है मैम। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। आपने मुझे इतने जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को भी और आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय एस के गायन सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर और आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम नहीं ली, मैं सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर जी की थी। उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बहुत ही हमेशा सीख मिलती, क्योंकि उनकी हर बातों में गहराई होती है। और उनकी आज ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्होंने लीडरशिप के बारे में बताया, एक लीडरशिप में क्या क्या गुण होने चाहिए एक लीडर में, नैतिकता के मूल्य के बारे में बताया, किस तरह से हमें नैतिकता के साथ हम इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है ईमानदारी से जीवन बदलने का। आज हमें ज़रूरत है कि ऐसे लीडर की जो बोले नहीं बल्कि करके दिखाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी नैतिकता से सफल हुआ जा सकता है। जहाँ रास्ता सच्चा होना चाहिए, वहाँ मंजिल आपको खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक सेवा है, जहाँ हम दूसरे का तो जीवन संवारते भी है। इसमें सच भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए और संस्कार के साथ हमें लोगों को इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से अगर किया गया कार्य केवल बिजनेस ही नहीं बनाता है, बल्कि वह एक मिशन बन जाता है। अगर हम अपने बिजनेस के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हम समाज को सिर्फ जोड़ ही नहीं रहे, बल्कि समाज को हम संवार भी रहे हैं। जहाँ कार्य में नीयत साफ हो और जहाँ रास्ता खुद बनते, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सही तरीके से अगर नैतिकता से हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें सफलता जरूर हासिल होती है, क्योंकि नैतिकता ही नेटवर्क मार्केटिंग की एक आत्मा है। आज जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल धोखा है, क्योंकि इसमें लोगों को सिर्फ धोखा ही मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग सिर्फ जोड़ते हैं और उनका साथ नहीं निभाते, उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह, शानदार मैम, शानदार। आपकी शेयरिंग बहुत ही शानदार रही। और अब अगले क्रम की बढ़ना चाहूंगा मैं क्लोजिंग के लिए। हमारे ऐसे हमारे ऐसे ग्रेट लीडर हम सबके लिए वाकई ये गुरु गुरु की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि गुरु हर किसी को कहना जिससे सीख मिलती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, हम उसे गुरु कह सकते हैं। जो हमें कोई सच्चा रास्ता दिखाता है, हमारा साथ देता है, हम उसको गुरु कह सकते हैं। मेरा ये मानना है। बाकी सबकी सोच अपनी अपनी होती है। तो चलिए, मैं
ऐसे ही अपने गुरु को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, सर हरपालपुर छतरपुर से। जी, क्लोजिंग पार्ट में रामलखन पटेल सर अगर कंफर्ट जोन में मैं है आशीष तो उनको मैं बुलाइए। उन्हें आशीष बच्चन के लिए सोच रहा था सर उनको। अ, कोई बात नहीं सर, आपने सही सोचा है, लेकिन आज क्या मालूम क्यों अंतरात्मा ये कह रही है कि आज के आशीष बचन डॉक्टर सर के मुख से सुने जाए तो बहुत जी, अच्छा रहे। बिल्कुल, आपका जैसा आप कहें वैसा। चलिए, तो मैं अब अपने गुरुकुल के उन महान 10 पिलरों में से मुख्य पिलर, जिनका हम सबको भरोसा होता है, जिन सबकी आस को लेकर के हम लोग चलते हैं, उनके वचनों को हम सुनते हैं, उनके वचनों के द्वारा हमें जो रास्ता प्रदान होता है, हम उस रास्ते पे चलते हैं। ऐसे ग्रेट गुरु रामलखन पटेल सर, सर आप आए और क्लोजिंग का पार्ट निभाएं सर। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका, रामलखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Welcome, sir. Welcome. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मंच को गति प्रदान कर रहे हैं ऐसे हमारे जुझारू साथी, और अपने विचार को स्टिक रख कर अपनी बातों को रखने वाले ऐसे जुझारू साथी श्री अरविंद चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि सर आपने मंच को संभाल के रखा और मंच के संचालन में आपने जो अहम भूमिका निभाई, वाकई वो लाजवाब था सर। मैं ज़्यादा औपचारिकता न रखते हुए मैं आज के सेशन के ऊपर आता हूँ। साथियों, आज के जो सेशन हुआ और मैंने जो कल जो सेशन लिया था, उस सेशन और आज की सेशन बहुत ही गहराई की से आप लोगों ने सुना होगा, और जो सुना है वही समझेगा। क्योंकि लोग इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो इस्तेमाल करने के लायक होते हैं। अगर आप किसी के हाथों में अगर इस्तेमाल नहीं होना चाहते तो आपको सशक्त बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा, तब कहीं आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और पिछला यही हुआ कि आपको इस्तेमाल किए, और गुरुकुल ये चाहता है कि आप अपना विवेक से काम लें, किसी का इस्तेमाल ना हो, ये चाहता है गुरुदेव, गुरुकुल। और आज की जितनी सेशन हुआ, उस सेशन में यही सार रहा कि नेटवर्क वो चीज नहीं जो चीज लोग समझते हैं। पैसे कमाने की जो जरिया समझते हैं, वो सोच गलत सोच है। और यही कारण है कि अगले ने नेटवर्क को पैसा जनरेट करने का एक मशीन समझा, जबकि ऐसा नहीं है। नेटवर्क एक ऐसा चीज है जिसमें नया रिलेशन क्रिएट होता है, नया रिलेशन। और वो नया रिलेशन क्रिएट होता है कि आप उसको दोस्त भी समझ सकते हैं,
अपने अहम सफर समझ सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर समझ सकते हैं। आप जो भी पवित्र रिश्ता देना चाहें वो रिश्ता दे सकते, और उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होता है वो बड़ी कष्टदायक होता है, दुखदायक होता है। और पुनः यही बोलना चाहूंगा मैं कि आज हाईरिच प्रॉब्लम में आया है तो केवल यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। और ये कारण धन्यवाद साथियों। ये कारण जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। और ये जो सेशन जो चला यही कारण चला कि आप लोग परखें, क्योंकि व्यक्ति का परीक्षा तभी होता है जब अध्याय, जो पाठन के अध्याय की चैप्टर पूर्ण हो जाता है। 4 बजे की हमारी जो कोर कमेटी की सेशन था, मैं गंभीरता से सुन रहा था और लोगों से यही बोला गया कि उसमें ज्यादा नहीं, नेटवर्क के संबंध में 50 बार इस गुरुकुल में सेशन हो चुका है, 50 से कम पड़ जाएगा। लेकिन हमारे जितने भी साथी आए उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन, सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कारण क्या है? सेशन में आए लोग, सुने समझे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जीरो, जीरो नंबर। बच्चे पूरे एक सेशन पढ़े, जब मार्क्स देखो तो जीरो आया। तो ये चीज होता है कि आप यहाँ पे आते हैं तो कितनी गंभीरता से आते हैं, कितनी सहजता से आते हैं आप, और कितने अपने आप को सीखने में लगाते हैं समय। ये यहाँ पे आता है। सबका स्टेप होता है, जैसे एग्रीकल्चर का स्टेप होता है खेत को तैयार करना, फिर बोनी करना, फिर निदाई करना, फिर कटाई करना, ऐसा स्टेप आता है। वैसे ही नेटवर्क का स्टेप आता है। और जहां तक कि अभी जो बातें हुआ, कंपनी की बातें हुआ, ये पहला हमारा स्टेप है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हाई रिच को रिचार्ज करके प्लेटफॉर्म पे लाना, ये हमारा पहला स्टेप है टीम अर्निंग ईगल का। दूसरे स्टेप के बारे में अभी हम लोग सोचे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर इस अर्निंग, टीम अर्निंग के हैं तो इनकी आईडी कैसे लगेंगे, वो क्या लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या वर्क होगा। लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड पे नहीं है। हमारा माइंड पे है फर्स्ट स्टेप कि हाई रिस्क को सुरक्षित, व्यवस्थित हम लोग रिटर्न लाओ, और वो चीज मंजिल आ चुका है। मैं कल भी बोला हूं कि जिस सफर में हम लोग 18 माह चले हैं, उस सफर में हम लोग मंजिल दिखना चालू हो गया। दूसरा स्टेप और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी अगर व्यक्तिगत अगर बात है तो मैं, जो स्ट्रिक्ट व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति को मैं ज्यादा लायक करता हूँ। कुछ भी हो परवाह ना करे, लेकिन रूल रेगुलेशन, ईमानदारी, ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वही स्वाभिमान है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कहीं भी कमा सकते हैं। प्रॉब्लम आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज हाई रिच में है तो प्रॉब्लम है, कल कहीं दूसरे जगह रहोगे तो प्रॉब्लम होगा, तो भी प्रॉब्लम हो, मुझे भी प्रॉब्लम है।
आज मुझे एक बड़ा करना था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। इसलिए डटे हुए हैं कि हमारी हमारी मकसद, हमारे इरादा वो इस तरह ज्यादा ही है जैसे एक मीरा को था। मन लगी रे लगी रे लगी रे लगी रे तक, जब तक लगी जब तक उसने प्राप्ति नहीं की। तो मीरा की तरह अगर आप लगन को आप लगाएंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। अभी तो बहुत कुछ परीक्षाएं बाकी हैं और परीक्षा में आप लोगों को सफल लेना है, सफलता पाना है, तब कहीं आप इस स्टेप पर जाएंगे, उस स्टेप पर जाएंगे। कंपनी हाईरिच कंपनी के भी परीक्षा बाकी है, स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। और उस दिन कल या परसों बड़े भैया से मेरा बात भी हुआ, मैंने बड़े भैया को इस बात को बोला हूँ कि उनकी भी परीक्षा बाकी है, उनको भी खड़ा उतरना पड़ेगा, तब कहीं शायद हम उसके कंधे से कंधा मिलाएंगे। तो जब मन मिलाएंगे तब हम अपने आप में तटस्थ रहेंगे, अपने विचारों में तटस्थ रहेंगे, तो अगले से भी नजरे से नजर मिला के काम कर सकते। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी आते हैं थोड़े ही लोग आए, लेकिन पूरी ईमानदारी लगन से आए, हकीकत से आए, सच्चाई से आए। तो ये बातें मैंने आज क्लोजिंग में मैंने रखा हूँ। आज की जबरदस्त सेशन रहा बड़े भैया कुलदीप सर का, लाजवाब सेशन। और साथ में हमारे आज की स्पेशल स्पीच में आए हमारे आरपी भास्कर सर, आप मास्टर हैं, आपकी वाणी इतना अच्छा रहते हैं कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाने का भूमिका टीचर में होता है। और जब भी आप इस गुरुकुल में आते हैं, एक शिक्षक है, और आप जब भी पढ़ाते हैं हम लोगों को, तो उन्हीं भावनाओं के साथ पढ़ाते हैं जिनकी आपका मकसद रहता है कि एक एक पॉइंट लोगों के समझ में आए। लाजवाब आपने आज की स्पेशल स्पीच की है। साथ में हमारे आज के शेयरिंग में बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखा हमारी मातृशक्ति। और जब भी मैं उनकी सेशन सुनता हूँ, उनकी होस्टिंग सुनता हूँ, तो हमारे हौसला जो है और बढ़ जाता है। तो ये होता है लीडरशिप। तो बहुत कुछ आज इसे लीडरशिप के बारे में डिस्कस हुआ है, इस चीज को समझे परखें। और आज जितने भी हमारे मेंटोर लोग आए, सबको दिल से अभिनंदन। समय भी हो चुका है, तो मैं आगे पुनः हमारे जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हमारे अरविंद चतुर्वेदी को पुनः इन्वाइट करूंगा कि आप आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें और आशीष सेशन की ओर अग्रसर करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि सर आप सबके आपके वचनों से हम सब मार्गदर्शन लेते हैं, हम सब ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही वचन हमें सदैव मिलते रहें, यही हमारी कामना है। और अब दोस्तों, क्योंकि समय आ चला है अब हमारे सेशन के अंतिम पड़ाव की ओर जाने का, तो क्योंकि आज नेटवर्क और नैतिकता नैतिकता यूं मान के चलिए, आप जैसा कि सर ने बताया है, सर के अनुसार से अगर मान के चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारे वो लिए आभूषण है। जैसे सर नंगे वस्त्र पर हम आप वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते ही हमारा शरीर सुसज्जित लगने लगता है, उसी प्रकार हमारी नैतिकता है दोस्तों। और नेटवर्क में नैतिकता पहला कर्तव्य है, पहली भूमिका है, वो हमें आपको जीवन भर आपको है, हमें आपको धारण करनी होगी। और नैतिक नेटवर्क मार्केटिंग में तो एक दूसरे से आप अपने लव लाइन का अगर साथ देते रहें, हम अपनी लव लाइन को कमाते रहें, हम तो स्वतः हम अपने आप हमें कमाई होती रहेगी दोस्तों। क्योंकि नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत होती है।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं लास्ट सेशन की तरफ चलता हूँ। स्पेशल सॉरी आशीष बच्चन के लिए तो मैं अपने गुरुदेव को बुलाना चाहता हूँ, जो छतरपुर हरपालपुर छतरपुर मध्य प्रदेश के अनमोल शान हैं, हमारे गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुदेव को जो हमें पग-पग पर मार्गदर्शन देते हैं, साथ देते हैं, जिन्होंने एक सच्चे लीडर की भूमिका निभाई है। मुझे हर पल पे मुझे साथ दिया, मेरी लव लाइन के साथ मुझे साथ दिया। तो ऐसे ग्रेट गुरु को बुलाना चाहता हूँ और सभी को होस्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ग्रेट गुरु को बुलाने के लिए मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ, तो आप सभी का साथ चाहूँगा, क्योंकि इतने साथी हमारे को-होस्ट बने हुए हैं। इतने साथी को-होस्ट बने हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद आधे लोगों का माइक ओपन नहीं होता है। तो मैं आज चाहूँगा कि आशीष बच्चन में गुरुदेव को बुलाने से पहले सभी लोग अपने माइक को ओपन कर के वेलकम करें। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर आपका, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आदरणीय बड़े भाई साहब अरविंद चतुर्वेदी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के इस सेशन के लिए मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि आज हमारे सेशन में शख्स नहीं, हमने उन सभी शख्सियतों को सुना है जो वाकई में बहुत ही लाजवाब, जिनके विचार, जिनकी सोच और जिनकी भावना अपने लोगों के प्रति इतनी जबरदस्त कि जहां से हमें एक ऐसा पाठ सीखने को मिलता है दोस्तों, कि जिससे हम अपने इस व्यापार के साथ साथ जीवन में भी बहुत आगे जा सकते हैं। और आज ऐसी महान शख्सियत मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर की शानदार, लाजवाब, दमदार होस्टिंग और हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सर का शानदार आज का उनका ट्रेनिंग सेशन, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग और उसका जो व्यवसाय है, व्यापार है, उस नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क व्यापार के अंदर हमारा व्यवहार और हमारी नैतिकता, हमारी ईमानदारी और सहयोग की भावना और समर्पण, क्योंकि दोस्तों आप इन शब्दों की परिभाषा, मुझे विश्वास है आप भली भांति समझते होंगे। नैतिकता क्या है, हमारा व्यवहार कैसा हो, हम अपने व्यापार में ईमानदारी से कैसे काम करें, और हम अपने लोगों के साथ में सहयोग की भावना कैसे रखें, और हम अपने सिस्टम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति समर्पण किस रूप में रखें। अगर हम वाकई में, नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, समुद्र से भी गहरा इस शब्द के व्यापक मायने हैं, और इस नेटवर्क को हम जब व्यापार में इस्तेमाल करते हैं तो वो नेटवर्क हमारा इन 5 स्तंभों से, इसमें नैतिकता, ईमानदारी, हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा सहयोग की भावना और हमारा समर्पण, जब इसके अंदर होता है, तब हम एक सच्चे लीडर के रूप में अपने इस व्यापार में आगे बढ़ते हैं। और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो एक नारा है, उस पर कहीं ना कहीं हम
खरे उतर पाते हैं। जब तक आप इन 5 आधारों को अपने इस व्यापार में नहीं रखेंगे, आप अपने व्यापार के साथ में, अपने व्यापार सहयोगियों के साथ में कभी ईमानदारी के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे और आप एक सच्चे लीडर के रूप में कभी अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। तो बहुत शानदार सर, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय तक आप सबका सहयोग अपने जूम सेशन के लिए आप बने हुए हैं और आज की जो शानदार सेशन रहा और उसके साथ में शानदार शेयरिंग, इसमें हमारा स्पेशल स्पीच ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर, ग्रेट मातृशक्ति अनीता मैम और ग्रेट लीडर मिस्टर रामलखन पटेल सर का शानदार क्लोजिंग। तो आज कह सकते हैं कि हमारा एक शानदार सेशन हमें मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ मनन करने का मौका दिया और समय इजाजत नहीं देता, इसलिए हम सबसे विदा लेते हैं। सुबह फिर मिलेंगे 6:55 के मॉर्निंग सेशन में और तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। शुभ रात्रि। जय जय हरे। मोस्ट वेलकम अरविंद सर, वेलकम। जय जय हरे सर, जय जय हरे सर। थैंक यू सर। वाह सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही मीठे वचनों के साथ आपने आज हमें आशीष वचन दिया, हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपने जो रास्ता दिखाया, हमें उस रास्ते पे चलने में हमारा ही जीवन उज्जवल होना है। तो ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जीवन है, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, लेकिन चल रहा है जीवन। हम आप संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी प्रकार हमारा हाईरेज है, संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और जिस दिन आएगा उस दिन हम सभी लोग बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग सभी लोग आशावादी हैं, सत्यवादी है, संघर्षवादी है, हम कर्तव्य निष्ठावादी है। इस चीज को हमें आपको अपने आप में ढालनी होगी दोस्तों, और पूर्ण सत्य और पूर्ण समर्पण के भाव के साथ, निस्वार्थ भाव से अगर हम चलते हैं तो उसी प्रकार जैसे हमारे गुरुदेव कुलदीप सर हैं, क्योंकि वो हमें सदैव निस्वार्थ भाव से, जैसा हमारा गुरुकुल है, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव है कि हमें सदैव निस्वार्थ भाव से हमें सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीष वचन देते हैं। तो मैं अब आशा करता हूँ कि अब सेशन को समाप्त करते हैं और आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार माफी चाहता हूँ कि अगर मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं और कहीं से नहीं आया हूँ, आप सभी के बीच का आपका ही भाई हूँ और मुझसे जो बना मैंने आपके सामने रखा, जितनी कोशिश बनी उतनी कोशिश की। और बस यही चाहूंगा कि सुबह 6:55 में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं और जय जय हरे, जय जय हरे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय हरि। जय हरि चरा रही जय हरि, जय हरि परिवार। जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरे।